ईश्वरीय न्याय किस प्रकार होता है? ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। वो सुधरने का अवसर देता है, मगर जब कोई नहीं सुधरता और अपने को उससे बड़ा मानकर डरना बंद कर देता है, तब उसका न्याय एक झटके में हो जाता है। हत्या करने वालों की अक्सर हत्या ही होती है। बहुत दिनों तक भाग्य साथ नहीं देता। बेईमान चालाक आदमी ही अधिकतर अपने जीवन में बड़ी भूल के शिकार होते देखे हैं। गलत आदमी का भाग्य बार बार साथ देकर बचाव करता है, मगर एक बार का दुर्भाग्य सब कुछ लूट लेता है। ये ईश्वर का न्याय ही है। आसपास घटित घटनाओं पर नजर डालें तो सब स्पष्ट हो जाएगा। ईश्वरीय न्याय किस प्रकार संपन्न होता है, इसे समझने के लिए मुझे एक घटना याद आ रही है जो हमारे गांव के निकट घटी थी। इसमें 20-22 वर्ष के एक लड़के की लाश एक खेत में पड़ी हुई थी। इसे देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। हम भी उसे देखने चले गए थे। लाश पर लगे चोटों के निशानों से स्पष्ट है रहे थे कि इसे जान से मारा गया था। इसे किसने और क्यों मारा होगा, इस पर भी वहां लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि मारा गया लड़का वहां लोगों की जान पहचान का तथा समीप के गांव में ही था। चर्चा के अनुसार वह लड़का नवविवाहित था जो अपनी मां और पत्नी के साथ रहता था। वह पारिवारिक जमीन के हुए हिस्सों में एक बहुत बड़े हिस्से का वह अकेला वारिस था। इसलिए स्पष्ट था कि उसे मारने में उसके परिवार के अन्य लोगों का हाथ रहा होगा। पुलिस को इसमें जो कार्रवाई करनी वो उसने की। कोर्ट में मुकदमा चलने पर कोई गवाह न मिलने से किसी पर कोई दोष ही सिद्ध न हो सका था, इसलिए किसी को कोई सजा भी नहीं हुई थी। जिस समय वो लड़का मारा गया था, उस समय उसकी पत्नी 3 माह की गर्भवती थी। कोर्ट का निर्णय निरर्थक होने के 1 वर्ष के भीतर ही ये देखने को मिला कि परिवार के 3-4 लोग स्वतः ही भगवान को प्यारे हो गए थे। इससे ये स्पष्ट हो गया था कि उस लड़के को मारने वालों में यही लोग रहे थे। उस समय का अजन्मा बच्चा जब पैदा हुआ तो पता चला कि वह न केवल अपनी जमीन का वारिस बना, बल्कि अपनी मौत मरे एक आध की जमीन का भी वारिस बन गया था। अब आप इसे किस न्याय की संज्ञा देंगे? एक और उदाहरण से समझते हैं कि ईश्वर का न्याय कैसे कार्य करता है। एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वे उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते कि भाई, तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में? जो लोग ईमानदार होते वो कहते, सेठ जी, हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे। और कुछ लोग जो ज्यादा चालक व बेईमान होते वे कहते, सेठ जी, हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और अपनी चालाकी पर वे मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वो अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे। और मुनीम भी कभी किसी से कुछ पूछता नहीं था, जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही बही में लिख लेता। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपये उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई, इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? चोर ने कहा, मुनीम जी, मैं ये रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में उड़ा दूंगा। वो रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही हैं और वो चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा है। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन? उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ, आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ हो? उस भैंस ने पलटकर पूछा तो पहले वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था ये कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यही रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो होश उड़ गए और वहां बंधी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा।
वो उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी का देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है तो कोई माँ बनकर आती है, कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी बनकर आती है, कोई प्रेमी बनकर आता है तो कोई प्रेमिका बनकर आती है, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है। परमेश्वर हर एक का हिसाब यही करता है। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है, कर्मों का हिसाब देना पड़ता है।